कस्टमर इज़ ऑलवेज किंग। बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रस्ट का फुकदान है। ऑफिस आने की वो सैलरी लेते हैं और काम करने के अलग पैसे चार्ज करते हैं। ये चीज़ 1 नंबर होगी, चीज़ 2 नंबर होगी, बैटरी 1 नंबर होगी, इन्वर्टर 2 नंबर होगा। ट्रस्ट को वापस कैसे लाया जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्केट में एक ट्रस्ट का फुकदान है। फुकदान यूज़र में है और वेंडर में है और फिर इंपोर्टर में है। 3 लोग हैं ना जो सोलर में इन्वॉल्व हैं। चौथा एक वापडा है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते, उसकी बात करनी बनती नहीं है। अगर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। वापडा तो आपको पता ही है कि वो माशाअल्लाह वापडा के जो एहलकार हैं, ऑफिस आने की वो सैलरी लेते हैं और काम करने के अलग पैसे चार्ज करते हैं। फिर वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ये नहीं वो आपके पाबंद हैं पैसे लेके भी। तो नेट मीटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। नेट मीटरिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम 3 दिन में हो जानी चाहिए। 3 दिन में नहीं तो 1 हफ़्ते में हो जानी चाहिए। यहाँ लोग बेचारे ख्वार होते हैं और हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने और बाज़ का 6 माह भी लग जाते हैं। तो खैर उसकी हम बात नहीं करते, सबको पता है कि वापडा को हम ठीक नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं कुछ फुकदान की और ट्रस्ट की। ट्रस्ट जो है वो यूज़र को नहीं है। जो यूज़र आते हैं वो सबसे पहले जो है ना वो साफ पता चल रहा होता है। जैसे वो बात करते हैं कि ये चीज़ 1 नंबर होगी, चीज़ 2 नंबर होगी, बैटरी 1 नंबर होगी, इन्वर्टर 2 नंबर होगा, इन्वर्टर ये होगा, फलां बंदा अगर इतना रेट दे रहा है तो उसका 2 नंबर होगा, वो अगर वो दे रहा है तो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। देखें, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है और मिसट्रस्ट में बहुत सारी ख़राबियां पैदा होती हैं। कई सोलर सिस्टम दोस्तों ने लगवाए हुए हैं। हम कहते हैं जी जहाँ से आपने लगाया है वहाँ से सपोर्ट लें, वो कहते हैं नहीं जी हमने वहाँ से नहीं लेनी। और इसी तरह कई ऐसे दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं जी हमने इस पार्टी को सोलर सिस्टम नहीं बेचना। तो इतना ज़्यादा गैप क्यों है? इतना ज़्यादा गैप इसलिए है कि हर वो शख्स, चाहे वो वेंडर हो चाहे वो यूज़र हो, यूज़र होता है तो वो चाहता है कि कम से कम पैसों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सर्विसेज ले लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेनिफिट उठा लूँ। और जो वेंडर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक जो पैसों वाली मामलात हैं उनको ज़्यादा बेहतर कर लूँ। तो मिसट्रस्ट तो होना ही है। अब इस ट्रस्ट को वापस कैसे लाया जाए? यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उसको मतलब बड़े बड़े रिटर्न परफॉर्मे बना के दे देते हैं जी ये चीज़ शामिल है हमारे स्कोप में आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, वो चीज़ आएगी, वो चीज़ नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो भी लोग बेचारे बाद में रो ही रहे होते हैं। तो अब इसको कैसे ख़त्म किया जाए? अब कैसे इस बात पे हम सब मुत्तफ़िक़ हों, हमारे वेंडर हज़रात भी और हमारे जो यूज़र हैं उनको भी परेशानी ना हो। देखें, जो हमने बुक्स में पढ़ा है और जो कामयाब बिजनेसमैन है और जिनकी बुक्स मार्केट में बिकती हैं उसमें तो यही लिखा है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज किंग। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ज़ाहिर है जो बंदा पैसे खर्च करता है उसके ज़्यादा अथॉरिटी होती है। लेकिन जो नाजायज़, कई कस्टमर ऐसे हैं जो नाजायज़ भी फरमाइशें करते हैं, ये भी करें, ये भी आपका स्कोप है, वो भी आपका स्कोप है, ये भी आप इसी पैसों में करें। और बाज़ औक़ात तो लाखों रुपए का काम होता है और कहते हैं जी नहीं उसी पैसों में करें। वो मुमकिन नहीं होता। उसका मैं ये समझता हूँ उसका एक बेहतरीन तरीका है और वही ये तरीका है कि जो मतलब कॉमन है, मतलब अब नज़र आना शुरू हो गया, लोग करते हैं ऐसा कि सामान ले लेते हैं और इंस्टॉल किसी और से करवाते हैं। उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं। वो ये होती है कि जब सामान आप ले लेते हैं और इंस्टॉल करवाते हैं तो फिर आपको जो इंस्टॉलर होता है ना वो गाइड कर रहा होता है, वही इंस्पेक्टर होता है घर का। नहीं जी ये जो आप फ़लाँ चीज़ लाएँ ये ठीक नहीं है, अब वो फ़लाँ चीज़ लाएँ ठीक नहीं है, अब इसके लिए ये होगा, उसके लिए वो होगा, उसके लिए वो होगा। वो यूजुअली चूँकि वो इलेक्ट्रिशियन हज़रात होते हैं और वो मतलब मिस गाइड ही करते हैं यूज़र को। तो मेरी गुजारिश ये होगी इसके लिए कि आप तमाम जो यूज़र हज़रात हैं वो किसी भी एक अच्छे प्लेटफार्म से चीज़ लें जिस पे आपका एतमाद हो, आपकी तसल्ली हो और आपको पता हो कि कुछ भी मैं किसी भी टाइम चेक करूं तो मुझे इसमें कोई गैप नज़र नहीं आएगा। फ़र्ज़ करें एक इन्वर्टर है वो 1.5 लाख का है
आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वर्टर मैं किसी भी मार्केट से चेक करूँगा तो इसमें 5-10 हज़ार का तो फ़र्क चले वो नॉमिनल होता है। ये नहीं होगा कि ये लाख रुपए का मिल रहा है तो वो आपको 1.5 लाख का मिला है। प्लेटों का भी यही है, अगर कोई अच्छा वेंडर है तो प्लेटों में इतना मार्जिन नहीं होता जो लोग सोचते हैं कि जी इस पर बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। मार्जिन बहुत थोड़ा होता है। हाँ, बाकी जो है वो आजकल आपको पता है कि लोग उसको 2 नंबर भी चीज़ें होती हैं मार्केट में, हर तरह की होती हैं, वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए सबसे मैं वही बात दोबारा करूँगा कि जो आपका ट्रस्ट वर्दी हो, वेंडर हो या आपके रेफरेंस किसी को जानते हो आप, जिस पे आपकी तसल्ली हो, किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने लगवाया हो और उसके कमेंट्स बहुत अच्छे हों, तो उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं। और लाइन ऑफ स्कोप जो है वो पहले तय कर लिया करें कि ये जो नेट मीटरिंग है, अर्थिंग है, बोरिंग है, ये किसने करनी है, एसी वायर किसने देनी है, टीसी वायर किसने देनी है, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है अगर वो स्कोप में शामिल है तो वो किस गेज का होगा, उसके बाद ग्रोटिंग किसने करनी है, उसके बाद छत की फिलिंग किसने करनी है, ब्लॉक्स किसने बनाने हैं, सिविल वर्क किसने करना है। ये सारा काम जो स्कोप है उसको पहले या तो एक एग्रीमेंट टाइप होता है वो साइन कर लिया करें ताकि दोनों को पता हो कि जी कौन सा स्कोप किस में शामिल है। या फिर कम से कम एक ऐसा शख्स हो जो जिस पे आपको 100% इत्मीनान हो। और वेंडर्स हैं, ऐसे अच्छे वेंडर्स भी हैं जो बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा काम करते हैं, मौजूद हैं। ये नहीं कि सब ख़राब नहीं है, लेकिन जो ख़राब है उनकी वजह से वो अच्छे वालों की भी इमेज वही बना हुआ है जो ख़राब वालों का है। तो अब जो अगर वेंडर से बात करें वो कहता है जी यूज़र हमें बहुत परेशान करता है, और अगर यूज़र से बात करें तो वो कहता है वेंडर हमें परेशान करता है। तो इसमें वही बात है कि पहले एक एग्रीमेंट जो है ना वो साइन होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपका एग्रीमेंट साइन हो जाए उसके स्कोप के मुताबिक आपको भी पता होगा इनका क्या स्कोप है, इस काम में हमने क्या क्या करना शामिल है, और उसको भी पता होगा कि मैंने क्या क्या करके देना है इसी अमाउंट में। तो ये जो सबसे बेहतर है कि वो कुरान भी वैसे यही कह रहा है कि कोई भी बात करें, कोई मायदा करें, उसको लिख लिया करें। तो लिखने में हर्ज नहीं है, ये एक सुन्नत भी है और हुक्म शरिया भी है, तो हम इसको लिख लिया करें, वो सबसे बेहतर है। तो इसके अलावा जो है जो दोस्त अब आप हमें वो कहते हैं कि जी आप हमें सर्व करें तो हमें बताएं, तो मैं माजरत चाहूँगा, लोकेशन चूँकि मौजूद है, बाज़ वक़्त बहुत सारे दोस्त रब्ता कर रहे होते हैं तो टाइम बहुत कम होता है तो जवाब नहीं दे सकता, उस पर मैं एक दफ़ा फिर माजरत करूँगा और मैं कोशिश करते हैं कि रिप्लाई दें। हाँ, चूँकि यहाँ पे हमारे ऑफिस में भी काफ़ी दोस्त अब आते रहते हैं सोलर के सिलसिले में, अगर कोई ये साहब यहाँ आना चाहें तो हम आपको अपनी लोकेशन वैसे भी यहाँ यूट्यूब पे मौजूद है तो हम दोबारा भी दे सकते हैं। तो अगर आप इधर आना चाहें और आके कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो ज़्यादा हमारे लिए भी कंफर्टेबल है, लेकिन फ़ोन पे जो है इन्फॉर्मेशन देना वो शायद सब दोस्तों को देना हमारे लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन कोशिश फिर भी करते हैं कि जिसको रिप्लाई दे सकते हैं उसको रिप्लाई दें। इसके साथ ही मैं आप सबसे अपनी मोहब्बतों चाहतों और क्रिटिसिज्म के साथ इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।